आज आपको एक सच्ची घटना के माध्यम से मैं बताता हूँ कि कैसे हमारे अगल बगल रहने वाले लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं, परेशान हैं और कितने व्यथित हैं। इससे इस घटना को सुनने के बाद आपको प्रमाण मिल जाएगा कि जिस समाज में ऐसे लोग रहते हों हमारे चारों अगल बगल, वह समाज स्वर्ग कैसे बन सकता है। लेकिन इसके उलट अगर स्थितियां बदल जाएं, मानसिक, खास करके मानसिक स्थितियां, तो यही समाज अपनी बुलंदियों पर होगा। इसमें चार चांद लग जाएंगे, जीने का अलग ही मज़ा होगा। क्योंकि लोग क्रोध से दूरी बना लेंगे और प्रेम से नज़दीकी बना लेंगे। तो चलिए, मैं आपको एक दिन की एक सच्ची घटना जो मेरे साथ घटी, वो घटना मैं आपको बताता हूँ। एक दिन लगभग 4 बजे शाम में मैं अपने घर से वीकेंड वाले दिन फुर्सत में मैं अपनी गाड़ी लेके और कुछ किलोमीटर आगे मैंने जाने की योजना बनाई, ताकि स्वतंत्रतापूर्वक मैं थोड़ा भ्रमण कर लूं, विचरण कर लूं और जीवन का आनंद और सुकून मैं ले लूं। तो इसलिए मैं अपने घर से निकला। अब शहरों की हालत तो ऐसी है कि रोड पे लोगों से अधिक तो गाड़ियां दिखती हैं। लोग अपने रफ्तार पे ब्रेक लगाना नहीं चाहते, और जब मजबूरी में ब्रेक लगाना पड़ता है तो उनके भीतर एक बेचैनी, एक क्रोध जो कि उनके भीतर पहले से मौजूद है। क्योंकि क्रोध अगर पहले से भीतर मौजूद ना हो, आग चिंगारी अगर भीतर मौजूद ना हो, तो कोई वजह नहीं कि अपने अगल बगल के लोगों की छोटी मोटी गलतियां हम इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चूँकि हम इतने पीड़ित हैं भीतर से कि बस बाहर से एक छोटी सी चिंगारी भी एक भयानक आग को जन्म दे देती है। और ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ। मैं गाड़ी से जहाँ जाना था मैं गया, घूम फिर के करीबन 2 घंटे बाद जब अंधेरा हो गया, तब मैं अपने घर की ओर वापस लौटने लगा, बहुत ही आनंदित, और मन भी निर्भर था। बहुत अच्छा महसूस किया। मैं आनंद में गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ मैं शहर के मेन रोड से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। इस दौरान एक सज्जन, जिनकी गाड़ी बड़ी गाड़ी थी, पीछे से उन्होंने, मैं राइट हैंड साइड पे चल रहा था, राइट लेन में था, वो पीछे से हॉर्न देने लगे। बहुत हॉर्न बजाई उन्होंने। लेकिन चूँकि अपनी गाड़ी का रफ्तार 60 से 65 के बीच था और राइट लेन में गाड़ी सरपट दौड़ रही थी, तो मेरे बाएं साइड से जो लोग ओवरटेक कर रहे थे वो रॉन्ग साइड से ही ओवरटेक कर रहे थे। जैसा कि हमारे यहाँ बिहार में ऐसा ही होता है, बाएं साइड से लोग निकलते हैं ओवरटेक करके, और दाएं साइड वाले अपना दाएं लेन में बने रहते हैं। या फिर कभी कभी यह समीकरण बदल भी सकता है, लेकिन आमतौर पे यही योजना काम करती है कि जो जिस लेन में चल रहा है वो उस लेन में चलता है, और ओवरटेक करने वाले बाएं से निकलते हैं। तो इस तरीके से मुझे ओवरटेक करने वाली गाड़ियों की संख्या लगभग 10 मिनट के अंदर 100 तो ज़रूर रही होगी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाएं साइड से ही ओवरटेक करके
तो जैसा देश वैसा भेष हो जाता है। अब अगर उसमें मैं गाड़ी को अब बाएं लेन में लेने लगूं तो हो सकता है तेज़ रफ्तार से आने वाली गाड़ियों को इसका अंदाज़ा नहीं मिले और गाड़ियों में टक्कर हो जाए। तो मैं अपने दाएं लेन में, जैसे कि सारी गाड़ियां दाएं लेन में एक स्पीड पे चल रही थी, बाएं लेन से सब ओवरटेक करके निकल रहे थे। मैंने भी दाएं लेन में ही रहना ठीक समझा। सब गाड़ियां तो निकल रही थी, पर उसमें एक महोदय पीछे से उन्होंने हॉर्न जो बजाने लगे। मैंने लेन अपना छोड़ा नहीं, चूँकि मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था कि किसी को ये गलत सिग्नल मिले और किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए। तो जैसे सब मेरे आगे और पीछे सारी गाड़ियाँ दाहिने लेन में इवन स्पीड पे चल रही थी, तो फिर कोई मतलब नहीं था कि उनका हॉर्न सुन के मैं बाएं भागता। तो मैंने भी मूक संदेश दे दिया कि मैं दाएं लेन में ही हूँ, आप अपने बाएं लेन से जैसे सब निकल रहे हैं आप भी निकल जाइए। परंतु वो सज्जन, अब आप समझ सकते हैं कि वो अपने जीवन में, अपने कामकाज में, परिवार में कितने फ्रस्ट्रेटेड रहे होंगे। उनकी उम्र करीबन 28 से 30 वर्ष की रही होगी, पर गाड़ी उनकी मेरे से बड़ी थी और उनका अहंकार भी बहुत बड़ा था। उनके हॉर्न बजाने और मेरे किनारे नहीं होने पर उन्होंने किया तो वही जो वो पहले भी कर सकते थे, बाएं साइड से ओवरटेक कर सकते थे, और उन्होंने वही किया, बाएं साइड से ओवरटेक किया और सीधा 60-65 की स्पीड पे चलती हुई गाड़ी को मुझे तुरंत ब्रेक लगा के रोकना पड़ा, क्योंकि बाएं से ओवरटेक करके और उन्होंने गाड़ी को मेरे एकदम सामने 90 डिग्री नहीं कहूँगा, 70 डिग्री के एंगल पर मेरे गाड़ी के सामने गाड़ी को लगा दिया, बड़ी गाड़ी को। रोड तो जाम हो गया। अब ट्रैफिक रुकने लगा। मैं अपनी गाड़ी से निकला, वो सज्जन मुझसे 10 गुना ज़्यादा स्पीड से अपनी गाड़ी से निकले और हम दोनों जब पास आए तो मैंने उनकी आंखों में एक प्रकार का भयानक गुस्सा, एक आग महसूस किया और मैं समझ गया कि इस व्यक्ति की मुझसे कोई जाति दुश्मनी तो नहीं, लेकिन इनके व्यवहार से तो ऐसा लगता है जैसे कि मैंने इनका कोई बहुत काम बिगाड़ दिया हो या फिर कोई बहुत गलत बात बोल दी हो, गलत काम कर दिया हो। वो जिस तरीके से मुझ पे बरसे, क्रोध उनकी आंखों से बरस रहा था, उनके बातों में क्रोध की बू थी, नफ़रत की बू थी, एक चिड़चिड़ापन मैंने साफ महसूस किया, देखा। परंतु जैसा कि मेरा अभ्यास है कि मैं चीज़ों को होश में देख सकता हूँ और यही सही भी है। जब आप भी बेहोश होंगे उनकी तरह, तो आप भी उतने क्रोध में ही जवाब देंगे, आप रिएक्ट करेंगे, आपके बीच झंझट होगा, बाताबाती होगी, हो सकता है कि मारामारी भी हो जाए, जैसा कि जिसको हम आम भाषा में रोड रेज कहते हैं। ऐसी घटनाएं सड़कों पर आम तौर पर रोज हो रहे हैं और इनका कारण तनाव, मानसिक परेशानियां, आप अपने संबंधों में कोई प्रेम, कोई मिठास का नहीं होना। अब ऐसे लोग जब जहाँ पे भी मौका मिलता है वो अपने वश में नहीं होते, वो उनका क्रोध, उनका आग इतना खौलता है कि जो मिले वो उन पर ही डाल देंगे। लेकिन मैंने उनसे बहुत ही प्रेम से पूछा
कि भाई क्या बात हो गई, आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं। मैंने बहुत ही मधुर वचन का प्रयोग किया। शायद इस कारण से उनका आधा गुस्सा वहाँ छू मंतर हो गया, लेकिन फिर भी तब पर भी इतनी झल्लाहट थी कि उन्होंने कहा कि मुझ पे मीठे शब्दों का कोई असर नहीं होता, आपने गाड़ी बाएं साइड क्यों नहीं लिया, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको ड्राइविंग लाइसेंस कौन दे दिया। उन्होंने एक शिक्षक की तरह मुझे डांटना शुरू किया, जबकि उम्र में मैं उनसे बड़ा था, उनको दिख भी रहा था, पर शायद क्रोध में वो अंधे थे, तनाव में वो परेशान थे। लेकिन फिर भी मैं रिएक्ट नहीं किया, मैं रिस्पॉन्ड करते रहा। उनकी बातों को मैं समझाता रहा कि इसमें ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, और मैं तो बाएं नहीं हुआ, लेकिन जो आपने किया है, जो ये सीन क्रिएट किया है, उसके बारे में भी तो विचार करिए। आप देख सकते हैं कि आपने गाड़ी किस एंगल पे मेरे सामने लगाई है। तो मेरा इरादा तो आपको परेशान करने का हो या ना हो, लेकिन आपका तो सारी पब्लिक भी देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ, और आपको भी देखना चाहिए कि आपने कितने जोश में ये गाड़ी ऐसे लगाई है कि जैसे आप आतुर ही हो मारपीट करने को, गुंडागर्दी करने को, सब कुछ करने को। लेकिन मेरी इसमें कोई भी रुचि नहीं है। तो आप अपनी गाड़ी हटा लीजिए और मीठे दिमाग से, अच्छे हल्के दिमाग से आप अपने रास्ते चले जाइए, क्योंकि मेरा कोई दुश्मन नहीं है और मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। और आपको भी ऐसा ही रवैया रखना चाहिए, क्योंकि ना तो आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपको जानता हूँ। इस इतनी सी छोटी बात, मेरे सॉरी बोलने के बावजूद भी आपके क्रोध का पारा उठते ही जा रहा है। तो इस तरीके से उन सज्जन को कोई अब आगे जवाब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रेम का जवाब प्रेम से ही दिया जा सकता है। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि प्रेम का जवाब पत्थर से दे। पत्थर मारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सच में आप प्रेमपूर्ण हैं। आप अपने अहंकार के आगे हैं, अहंकार को पीछे छोड़ चुके हैं। तो फिर कितनी भी बुरी परिस्थितियां हों, आप उनके पार बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब तक आप समझ गए होंगे कि हम कैसे लोगों के बीच रहते हैं। यदि हम अपने क्रोध और काम ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना सीख जाते हैं, तो फिर हम अपने सारी बीमारियों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो भी बीमारियां हैं, इनको हम ट्रांसेंड करके, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके और अपना जीवन पहले से लाख गुना बेहतर बना सकते हैं। क्या होता अगर मैं भी, क्योंकि अहंकार के कारण ही तो इंसान रिएक्ट करता है। अहंकार खत्म, रिएक्शन खत्म। जब तक अहंकार होगा तब तक रिएक्शन भी होगा, और रिएक्शन से कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। और रेस्पॉन्स करने पर, आप जब रेस्पॉन्ड करना सीखते हैं, तो फिर वहाँ शांति बहाल होती है। आग के ऊपर पानी पड़ता है, लेकिन यदि आप क्रोध का जवाब क्रोध में ही देते हैं, तो आग में घी पड़ता है, और वो आग और भी जोर से विनाशकारी हो जाएगी। वो आग रिश्तों को, नातों को, इंसानियत को जला के खाक कर देगी।